हेलो एवरीवन, हेल्थ कुशल मेहता, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल। लास्ट वीडियो हमने क्या किया था भाई? इंडेक्स नंबर 14, ठीक है। क्या किया उसके? सर आपने ना सारे इलस्ट्रेशन हमारे को करवा दिए। सर उससे पहले आपने ना इलस्ट्रेशन नंबर 2 करवाया, उसके भी सर ना आपने 100% इलस्ट्रेशन और टेक्स्ट नॉलेज के क्वेश्चन करवाए। गुड सर। सबसे मेन बात सर, आपने ना क्या किया कि सारी का सारा जो इंडेक्स 2 था ना हमारा 40 मिनट्स में करवा दिया, 100% आईसीआईसी का स्टडी मटेरियल कवरेज के साथ। सर ये तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिवाइज हो रहा है। कोई बात नहीं, आ जाओ सर अब हमारे को ना टेक्सचुअल नॉलेज इंडेक्स नंबर 40 के टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन भी करवा दो, ठीक है। आ जाओ सर, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। अरे मैं थोड़ी करूंगा भाई, तुम भी साथ हो। अपनी बुक्स उठाओ भाई, उठाओ। सर क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। ऑन 1 अप्रैल 2001 द एंटिटी अक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्डिंग कितने की? सर 40 लाख रुपए की। 1 अप्रैल 2001 को सर एक ना एंटिटी ने बिल्डिंग को एक्वायर किया, बहुत अच्छी बात है। मैनेजमेंट एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग कितना? 20 साल। मैनेजमेंट क्या सोच रहे हैं भाई, इस बिल्डिंग की जो एक्चुअल में लाइफ है ना वो 20 साल जाएगी। मेजर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन गुड, द रेजिडल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग कितना? 2 लाख रुपए की। मतलब सर इस बिल्डिंग को अगर हम बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, 2 लाख रुपए तो सर हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब सर जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना वो 40 लाख माइनस में 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, सर 38 लाख रुपए के ऊपर लगेगा। 38 लाख रुपए के ऊपर डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 1,90,000 रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। आ जाओ। मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट्स द पैटर्न इन विच एक्सपेक्ट टू बी कंज्यूम द बिल्डिंग फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कोई बात नहीं भाई, आ जाओ। बताना क्या है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग ऑन 31 मार्च 2002? सर 1,90,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया, 40 लाख माइनस में 1,90,000, सर 38,10,000 रुपए इसकी जो है कैरिंग वैल्यू आएगी, ठीक है। समझ में आया? आंसर में आ जाओ। आंसर कहां गया भाई इसका? देखो 38,10,000 रुपए, 40 लाख माइनस में 2 लाख, 38 लाख, 38 लाख डिवाइड बाई 20, 1,90,000, 40 लाख माइनस में 1,90,000, 38 लाख 10,000 रुपए आ गई आपकी कैरिंग अमाउंट, राइट। क्वेश्चन हो गया? आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 2 करवाओ। सर सीरीज वाइज करो, बिना एक भी क्वेश्चन को छोड़े। सर हर क्वेश्चन करवाओ, हमें हर एक क्वेश्चन करना है। कोई बात नहीं, आ जाओ भाई। X Limited has investment property building which is carried in the balance sheet on 31 मार्च 2001 को कितना सर? 15 लाख रुपए की, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर X Limited has stopped the letting out of the building। सर 2001 के अंदर उन्होंने भाई अब क्या किया, जो बिल्डिंग को लेट आउट अपना किराया कमाने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए जो चीज यूज कर रहे थे उसको बंद कर दिया। आज उसकी वैल्यू कितनी है? 15 लाख रुपए, ठीक है। उसको यूज करने लगे एज ए ऑफिस प्रीमाइज। सर इंडेक्स नंबर 40 से इस चीज को ट्रांसफर कर दिया किसमें? इंडेक्स नंबर 16 में। मतलब 40 वाली प्रॉपर्टी अब 16 में चली गई है, इंडेक्स नंबर 16 के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। सर कैसे जाएगी? जितनी उसकी आज कैरिंग अमाउंट है ना एज इट इज ट्रांसफर होगी भाई 15 लाख रुपए की। सर 15 लाख रुपए की थी, एज इट इज ट्रांसफर करेंगे हम लोग। सर 31 मार्च 2001 को मैनेजमेंट एस्टिमेट रिकवरेबल वैल्यू है उसकी 10 लाख रुपए। सर आपकी कुछ भी हो, हम आज उसको 15 लाख रुपए से ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही वो 15 लाख से ट्रांसफर हो जाएगी 31 मार्च उसको पीपी के अंडर जब उसको रिकॉग्नाइज करेंगे सर तब 10 लाख रुपए कर लेंगे, 5 लाख रुपए हम उसको उस टाइम पे अमोर्टाइज कर देंगे, ठीक है भाई। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी? 20 साल की। सर उस पर कोई भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। आप बताओ इसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ सर इसका। आज मैंने आपको बता दिया, कुछ भी हुआ आज मेरी 15 लाख की मैं एज इट इज ट्रांसफर करूंगा, जैसे ही वो पीपी के अंदर पहुंच जाएगी उसको 5 लाख से मैं अमोर्टाइज कर दूंगा। आज क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर पे आओ। सर मैं उसको ट्रांसफर जो करूंगा ना एज इट इज 15 लाख रुपए के ऊपर करूंगा। सर उसकी रिकवरेबल वैल्यू 10 लाख रुपए है, मान गया सर उसकी रिकवरेबल वैल्यू 10 लाख रुपए है, ठीक है। सर फिर उसको 5 लाख से मैं अमोर्टाइज कर दूंगा। कब? सर इंडेक्स नंबर 16 के अंदर लाने के बाद, वो जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। सर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बताना है सर? इसके अंदर बताना है
एक्स लिमिटेड यूज 1 आउट ऑफ 6, मतलब इसके अंदर क्या है, चलो क्वेश्चन आराम से रीड करो। इन द फाइनेंशियल ईयर 2001-2 एक्स लिमिटेड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर टू एक्वायर द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल यूनिट, मतलब उसने एक ऐसी बिल्डिंग ले ली जिसके अंदर 6 घर है भाई, 6 फ्लोर है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छी बात। ईच है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसका सेपरेट लीगल टाइटल है, कोई चक्कर नहीं। खर्चा कितना हुआ, जो परचेज प्राइस लगा वो 1,80,00,000 रुपए, ठीक है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस 20 लाख रुपए के, मतलब इसके अंदर ऐड करेंगे सर आज ये 2 करोड़ रुपए का हो गया। गुड सर, लीगल कॉस्ट भी लगी, स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ती है ना, 5 लाख रुपए की, सर अब इसकी वैल्यू 2,05,00,000 रुपए हो गई, बहुत अच्छी बात। एडवर्टाइजमेंट P&L का पार्ट काट दो यहाँ से, सर ओपनिंग सेरेमनी काट दो यहाँ से, P&L का पार्ट। थ्रो आउट द 2001-2 1 लाख रुपए टू डे टू डे, P&L का पार्ट, डे टू डे खर्चा। अभी तक सर 2,05,00,000 रुपए लगे, 6 फ्लोर के लगे 2,05,00,000 रुपए, राइट। आ जाओ 2,05,00,000 रुपए डिवाइड बाय 6, 34,16,666 रुपए एक फ्लोर की वैल्यू आई। सर उन्होंने ना एक को क्या रख लिया अपना अकोमोडेशन पर्पस फॉर स्टाफ के लिए, मतलब 16 के अंदर ले गए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, बाकी आपका रह गया क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। आ जाओ 2,05,00,000 रुपए आपके इंटू में 5 डिवाइड बाई 6 जो आएगी आपकी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। उसके अलावा जो वैल्यू रहेगी सिंगल की वो क्या होगी आपकी पीपी में ट्रांसफर होगी। आ जाओ सर 2,05,00,000 रुपए इंटू में 5/6 कितना हो गया सर 1,70,83,333 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर 2,05,00,000 रुपए में से अगर हम इसको लेस कर दें तो बाकी की 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। सर 1 यूनिट की वैल्यू क्या किया सर, उन्होंने क्या किया 34,16,667 रुपए वो अपनी सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी में ले गए, मतलब इंडियस नंबर 16 के अंदर ट्रांसफर कर लिया। गुड। आज क्वेश्चन नंबर 4 में अंदर सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सर हर क्वेश्चन करवा रहे हो आप, सर एवरी क्वेश्चन कवर हो रहा है, सर स्टडी मैथ से कवर कर रहे हैं हम लोग। गुड। आज क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो, एक सेकेंड। आज क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। एक्स लिमिटेड एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू 31 मार्च ईच ईयर। कोई बात नहीं, आप सभी लोग 31 मार्च को ही बना रहे हैं। 1 अप्रैल को क्या हुआ, उसने एक लार्ज प्रॉपर्टी ले ली, कितने रुपए की 2 करोड़ रुपए की, जो उसने हाथों हाथ स्टार्टिंग में ही इमीडिएट ही अपनी रेंटेड के लिए दे दी ऑपरेटिंग लिस्ट पर, भाई अब मैं इससे रेंट कमाऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एनुअल रेंट कितना आ रहा है सर 20 लाख रुपए। 31 मार्च 2005 को द फेयर वैल्यू कितनी है 2,60,00,000 रुपए। इंडेक्स नंबर 40 के अंदर भाई उसकी फेयर वैल्यू से मतलब ही नहीं होता, कैरिंग अमाउंट से ही चलते हैं हम लोग हमेशा। सर इस 2,60 का कोई मतलब नहीं है हमारी जिंदगी में। अंडर द टर्म ऑफ लीज वाई लिमिटेड कभी भी कैंसिल कर सकती है लीज को बाय गिविंग ए 6 मंथ का नोटिस, ठीक है, नोटिस दे सकती है। वाई लिमिटेड नोटिस ऑन 31 मार्च 2005 को नोटिस दे दिया भाई, 31 मार्च 2005 को नोटिस दे दिया और हम उसको वैकेट कर देंगे 6 मंथ के अंदर, मतलब 30 सितंबर को उसको वैकेंट कर देंगे। तो सर 20 लाख रुपए साल का था, तो 6 महीने का 10 लाख रुपए जो हमने इसका किराया कमाया सर वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में ले जाएंगे, वो हमारी इनकम हो गई, बहुत अच्छी बात, ठीक है। सितंबर में फेयर वैल्यू कितनी है 2,90,00,000 रुपए। भाई इंडेक्स 40 के अंदर फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी की मायने ही नहीं रखती, चाहे वो कितने ही करोड़ की हो जाए। सर इसको भी काट दो। 1 अक्टूबर 2005 को उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर्टी को 10 सेपरेट इक्वल साइज के यूनिट्स के अंदर, 2 करोड़ की चीज अलग से उसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सर उसको कन्वर्ट करने के लिए ना हमारे 60 लाख रुपए लग गए, मतलब 2 करोड़ प्लस में 60 लाख। आज इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 करोड़ 60 लाख तो होगी इसकी सर कॉस्ट। गुड। ऑन कन्वर्जन, ठीक है सर। अभी उसको ना द प्रोजेक्ट वाज इनकम्प्लीट है अभी, ठीक है। मैनेजमेंट को और स्पेंड करने पड़ेंगे, नीड टू स्पेंड कितने 40 लाख रुपए। सर बिक कितने में रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे, तो सर एक जो यूनिट बिक रही है ना आपकी, 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना ईच फ्लैट की कितनी 50 लाख, ये 10 में कर दी, मतलब सर 5 करोड़। सर 5 करोड़ में 40 लाख तो खर्च नहीं पड़ेंगे हम ये भी, तो कितना हुआ 4 करोड़ 60 लाख। अभी ये होगी इसकी एनआरवी। सर ये है इसकी कॉस्ट। अब उसने क्या किया देखो भाई, इंडेक्स 40 वाली चीज अब उसने इंडेक्स 2 में ले गया, इन्वेंट्री की तरह ले गया। तो इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितनी है सर 2 करोड़ 60 लाख रुपए, एनआरवी कितनी है सर 4 करोड़ 60 लाख रुपए। सर ट्रीटमेंट किस पे करूं,
कोस्ट ऑफ एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो मतलब 2,60,00,000 रुपए। आंसर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर पे आओ। सर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहा सर, 2 करोड़ रुपए हर साल ही मानेंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर 40 में आपकी फेयर वैल्यू कुछ भी है वो मायने ही नहीं रखती। ठीक है भाई। सर 10 लाख रुपए जो 6 महीने का जो अपना किराया कमाया ना, रेंटल इनकम आई, उसको हम इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बहुत अच्छी बात, आपने पहले ही बता दिया था। सर 60 लाख रुपए डेवलपमेंट पे और खर्चा आया, टोटल 2,60,00,000 रुपए हमारे लग गए। ठीक है सर, ये कॉस्ट हो गया। अब हम इंडेक्स 2 के अंदर चले गए हैं, तो सर एनआरवी जो निकली ना वो 4,60,00,000 रुपए निकली। तो सर रिकॉग्नाइज किस पे करें? सर कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे करो, तो किस पे करेंगे? 2,60,00,000 रुपए एज ए करंट एसेट, इंडेक्स नंबर 2। गुड, आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो भाई। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो ना, एक ट्रिक बताता हूं, लास्ट में देखो कि वो क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, वो चाहता क्या है। What would be the treatment of building A and building B in the balance sheet? Good. और डिस्क्लोजर दे दो भाई, डिस्क्लोजर दे दो भाई, क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे दो भाई। कोई भी बड़ा क्वेश्चन है ना, उसको ये देखो लास्ट में जाके, भाई तो चाहता क्या है, फिर उस क्वेश्चन को उस हिसाब से रीड करेंगे। इसने कहा भाई एक बैलेंस शीट बना के दे दो मेरे को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे दो मेरे को, तो ठीक है, और डिस्क्लोजर दे दो। डिस्क्लोजर में क्या करना है भाई, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को तोड़ मरोड़ के डिस्क्लोजर में डालते जाओ। डिस्क्लोजर का सिर्फ मतलब इतना सा होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चंस की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शौर्य लिमिटेड के पास बिल्डिंग है ए विच इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेंटल, रेंट कमाने के लिए एक बिल्डिंग को यूज कर रहा है। द कंपनी हैज नॉट बीन यूजिंग द बिल्डिंग ए और एनी ऑफ इट्स फैसिलिटी फॉर ओवन यूज, मतलब खुद के लिए मैं यूज नहीं कर रहा, इंडेक्स नंबर 40 में ही ट्रीट कर रहा हूं उसको फॉर ए लॉन्ग टाइम। The company is also exploring the opportunity to sell the building when it's get reasonable amount of consideration, मतलब जब भी मेरे को एक अच्छा अमाउंट मिलेगा ना भाई मैं इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट फॉर द बिल्डिंग ए। सर बिल्डिंग ए के रिगार्डिंग कुछ ये इंफॉर्मेशन हैं। ठीक है, बिल्डिंग ए वॉज इनिशियली परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ कितना, 10 करोड़ रुपए की। शुरुआत में बिल्डिंग बनी कितने के लिए? सर 10 करोड़ रुपए की। सर ये डेप्रिशिएट हो रही होगी नो डाउट। यूजफुल लाइफ कितना है? 20 साल। आउट ऑफ विच 5 ईयर हैज एक्सपायर्ड, मतलब सर 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग ली मैंने। ठीक है सर, 20 साल की लाइफ है। सर 50 लाख रुपए हर साल का डेप्रिशिएशन। सर 5 साल चले गए, सर 2.5 करोड़ रुपए तो खत्म हो गए। आज ये 10 करोड़ वाली बिल्डिंग माइनस में 2.5 करोड़, कितना रहेगा? 7.5 करोड़ रुपए की। ठीक है, आज ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन अनदर बिल्डिंग, एक और बिल्डिंग ली भाई उसने कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए। कितने के लिए? सर 2 करोड़ रुपए की। लाइफ कितनी है? 40 साल। आज होगी, मतलब सर 5 लाख रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये रेंटल इनकम, मतलब बैलेंस शीट का पार्ट यहां तक खत्म हो गया। सर एक 10 करोड़ की बिल्डिंग थी, एक 2 करोड़ रुपए की, सर 12 करोड़ रुपए की। सर एक 2.5 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन एक लगा, 5 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन एक लगा। सर 2.55 का डेप्रिसिएशन लग गया। सर 12 माइनस 2.55 9.45, क्या हुआ आपका? क्या हुआ सर? इसकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई बैलेंस शीट के पर्पज से। आ जाओ पहले तो बैलेंस शीट में आ जाओ भाई। सर 10 करोड़ रुपए की एक, 2 की एक, 12 करोड़ रुपए। ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए डेप्रिसिएशन लगा पिछले साल का। बात कर रहे हैं हम करंट ईयर की। सर 5 लाख रुपए तो डेप्रिसिएशन एक लगा ही लगा, बट बिल्डिंग ए का भी तो लगा ना इस साल का 50 लाख का डेप्रिसिएशन, तो 55 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन उसका लग गया। राइट, 3 करोड़ 5 लाख टोटल क्या हो गया डेप्रिसिएशन। 12 करोड़ माइनस में 3 करोड़ 5 लाख रुपए कितना हो गया? 8 करोड़ 95 लाख रुपए आपकी आज की क्लोजिंग वैल्यू। सर इनकम में भी आ जाओ। सर आपने बैलेंस शीट बनवा दिया, सर इनकम में भी आओ। आ जाओ भाई, इनकम में आओ। बिल्डिंग ए से रेंट आया 75 लाख रुपए, बिल्डिंग बी से रेंट आया कितना? 25 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए का रेंट, मतलब 100 लाख का रेंट। ठीक है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए डिडक्ट कर दो, फीस 1 लाख रुपए ये भी डिडक्ट कर दो, ग्राउंड का रेंट 2.5 ये भी डिडक्ट कर दो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1.5 ये भी उस पर खर्चा वो डिडक्ट कर दो, लीगल एंड प्रोफेशनल 2 लाख रुपए ये भी डिडक्ट, कमीशन 1 लाख रुपए ये भी हम इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। 5 6 7 8 9 10
11 12 13 लाख, 100 माइनस 13, 100 माइनस में 13 और 55 लाख का डेप्रिसिएशन इस साल का। आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में आओ। 1 करोड़ 13 लाख, 87 लाख, 55 लाख डेप्रिसिएशन, 32 लाख क्या हुआ आपका प्रॉफिट। सर डिस्क्लोजर देने हैं। सर डिस्क्लोजर तो जो क्वेश्चन में कह रखा वही दे देंगे। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में दिया क्या है भाई। इसका जो रेंट आएगा ना पर स्क्वायर फीट 50 से 60, कोई बात नहीं, इंक्रीज होता रहेगा 10 साल 10% एवरी 3 ईयर, ठीक है। डिस्काउंटेड रेट 12 से 13 लेंगे भाई, कुछ नहीं है। डिस्क्लोजर में जो क्वेश्चन दिया होता है ना वही एज इट इज छाप दो, ठीक है। क्वेश्चन आपका ही खत्म हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 6 करवा दो। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, आओ रीड करें। एक्स लिमिटेड के पास एक बिल्डिंग है भाई, प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्यूचर यूज और नो ट्रीटमेंट। फ्यूचर यूज का हमारे को नहीं पता हम क्या करेंगे। 31 मार्च को हमारे पास ऐसी बिल्डिंग पड़ी है जिसका फ्यूचर यूज मेरे को पता ही नहीं है भाई। हाउ शुड द प्रॉपर्टी क्लासिफाइड, क्या क्लासिफाई करेंगे। जून 2001 में उसने क्या किया, कमेंस कर दिया बिल्डिंग को बनाना। अगर शुरू कर दिया बनाना फॉर ओवन यूज, मतलब अब क्या हुआ, उसका क्या करेंगे। अगर खुद के लिए बनाना शुरू कर दिया तो आप एज ए किसमें जाएगी भाई, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगी, क्योंकि वो खुद के लिए यूज कर रहा है। हाउ शुड द लैंड एंड प्रॉपर्टी टू बी क्लासिफाइड, क्या करेंगे। सर उसने खुद के लिए यूज करना कर लिया तो हम उसको इंडियस नंबर 16 में ट्रीट करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। आ जाओ फर्स्ट का क्वेश्चन और इसका देखो आंसर क्या है फर्स्ट का, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग फॉर ओवन यूज, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टी शुड बी रिक्लासिफाइड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकल के कहां चलेगी, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, मतलब इंडेक्स नंबर 16 के अंदर। आ जाओ सेकंड में आओ। विल देयर बी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी, भाई कभी भी इंडेक्स 40 से कैसे भी जाए कैरिंग अमाउंट कभी भी चेंज नहीं करते, एज इट इज ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद कुछ हुआ तो उसका उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, बट आज मैं उसको एज इट इज ट्रांसफर करूंगा। तो क्या कोई चेंज होगा, नो चेंज। वेदर द चेंज इन क्लासिफिकेशन टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, भाई कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है, कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेंगे हम इसको। इन दोनों का आंसर भी क्या हुआ, नो और नो। आ जाओ एक बार आंसर में आ जाओ बी के अंदर, ठीक है। नोट चेंज मतलब नो, कोई भी उसके अंदर हम लोग चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज कैरिंग अमाउंट पे ही भेजेंगे। सर कोई भी उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर चेंज नहीं हुआ, कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाओ लास्ट पार्ट रह गया। सर आपका क्या आंसर चेंज हो जाएगा अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन और टू कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर ओवन यूज। सिर्फ इंटेंशन को हम लोग नहीं मानते, कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, इंटेंशन थी कोई मतलब ही नहीं रखता। अगर सिर्फ इंटेंशन की बात थी तो भाई इस प्रॉपर्टी को मैं आज भी एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही मानूंगा, इंडिया 16 में नहीं लेके जाऊंगा। सर सिर्फ मैनेजमेंट की इंटेंशन मेरी कोई काम की नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, ठीक है। कोई प्लान शुरू नहीं हो उसको बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो मैं इस प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करूंगा क्लासिफिकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट। इंडेक्स नंबर 40 आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आया, अच्छा लगा क्वेश्चन। सारे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी और बहुत आराम से हो गए। गुड, चलो कीप वॉचिंग। कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट आपको इंडेक्स किस पे चाहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न। अभी लेके